नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एक बहुत ही अच्छे पेपर के साथ आज व्यापम का लघु वनोपज का एग्ज़ाम हुआ था, तो वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में आपका फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और आप आज के पेपर में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आज के पेपर में भी रिपीटेड हुए हैं और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नए आए हुए हैं। तो ये आप सभी के लिए आने वाला जितना भी एग्ज़ाम होगा व्यापम का, उसके लिए आप सामान्य अध्ययन का आप पेपर देख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम जो पेपर हुआ है उसका संभावित उत्तर लाए हुए हैं। देखिए, ये जो उत्तर है पूरा का पूरा संभावित है। जब भी आप व्यापम का उत्तर आएगा एक बार फिर से आप मिलाइएगा ताकि आप लोगों को सटीक आंसर मिल सके और आपका जब भी ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपका गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो है सेट सी है। इसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन है, 1935 में इंडस्ट्रियल काउंसिल रायपुर में निकलने वाली पत्रिका उत्थान के संपादक कौन थे? तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है आप सभी थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुंदरलाल त्रिपाठी। याद रखिएगा, सुंदरलाल त्रिपाठी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से क्या भिन्न है? तो देखिए, टिस्को, मिस्को और इसको ये सब क्या है? इस्पात कंपनी है। सॉरी, टिस्को और इसको ये दोनों क्या है? इस्पात कंपनी। और मालको भी क्या है? इस्पात कंपनी है। लेकिन ये जो मिस्को है ये एल्यूमिनियम या इस्पात कंपनी नहीं है। इस वजह इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर है, किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांगे की जाती है? तो अनुमान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति पर जो है वो रखी जाती है। फिर है, 1920-21 में वर्ष 2020-21 में केंद्रीय कर राजस्व में सबसे अधिक योगदान किस कर का रहा? तो उसका सही आंसर क्या होगा? ए, कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किस ग्रंथ में किया? तो देखिए, ये जितना भी ये वाला पार्ट है ना वैदिक साहित्य वाला, ये आप 100% है व्यापम का बहुत फेवरेट हो चुका है और यहीं से क्वेश्चन देता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का देता है, इजी नहीं देता। तो आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से इसको तैयारी करिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? न्याय सूत्र। ठीक है। फिर है, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है और वो क्या करता है? प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री है उनकी जो है सलाह लेता है, पर ऐसा बाध्य नहीं है वो कि मुख्यमंत्री की सलाह को लेने के लिए, परंतु हाँ वो मुख्यमंत्री को ऐसा एक प्रोटोकॉल के तहत लेता है। बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है, बस ऐसा है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका सही आंसर होगा। फिर है, सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओजोन। ओजोन का जो है वो सूर्य प्रकाश की किरण निर्माण करती है। फिर है, इस राज्य में निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जसपुर होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? जसपुर होगा। तो ये जो रियासत वाला पार्ट्स है ना, उससे भी जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर एकदम ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आता है। जैसे ये भी एकदम ऊपर ऊपर का क्वेश्चन था। अगर आपको मालूम होगा कि ये जो है जसपुर, ये 1 सितंबर 1947 को जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। बाकी लोग 15 अगस्त के पहले कर लिए थे। ये जो कवर्धा और शक्ति है वो तो 15 अगस्त को ही किए थे और रायगढ़ जो है वो 11 अगस्त को कर लिया था। तो इस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सकल मूल्य संवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 2014-15 से 2019 तक घट रहा है। क्यों घट रहा है भाई? इसलिए घट रहा है क्योंकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है, बाकियों का भी हिस्सा बढ़ रहा है, परंतु सेवा क्षेत्र का आप देखते हैं कि कैसे कैसे कितना % का योगदान है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार गृहस्थ के द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय एवं संध्योपासना किस यज्ञ के लिए किया जाता है? देखिए, अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो इस पे 2 आंसर आता है, एक ब्रह्मा यज्ञ और एक ऋषि यज्ञ। तो यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं, मतलब जो व्यापम लेगा। अब आप देखने वाली बात है, अगर आप ए और सी लगाए हैं तो आप इसको डाउट में रख दीजिएगा। जब इसका व्यापम के द्वारा उत्तर आएगा तो आप इसे मिला लीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक न एक आंसर अवश्य होगा। ठीक है। इसके बाद है, जो जिला दर्रा स्थित है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हर बार पूछता है व्यापम में। श्रीनगर और लेह के मध्य जो है वो दर्रे से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए आ गया। फिर है, जैन धर्म की द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाला शासक का नाम बताइए। तो भाई आप सभी को मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जो है जैन धर्म का द्वितीय महासभा रखा था। फिर है, मुंबई स्थित
गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम बताइए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे कि मुंबई का वास्तुकार कौन था, कलकत्ता का वास्तुकार कौन है, उसी प्रकार से चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। तो अब आप क्या पूछ दिया, गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जी विटेट। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी जी विटेट होगा। फिर एक क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आप सभी को मालूम है इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन आयोजित किया जाता है। फिर है जनवरी 2022 में किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता था, तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु, हमारे भारत की पीवी सिंधु जी है। फिर है भारतीय संसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आप सभी जानते हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य जो वो 30 वर्ष है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कर दिए तो आधे से ज़्यादा नेता तो फिर राज्यसभा में नहीं जा पाएंगे, तो इसी वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, सन 2021 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, जल्दी से बताइए। इसका फिर से देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए थे व्यापम के उसमें से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिर पूछा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है इसका सही आंसर होगा, जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। फिर है पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका सही आंसर है जलमंडल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर है देखिए, आप लोग, मैं करंट अफेयर कल पढ़ा रहा था तो उसमें से आप लोगों को बताया ही था, कल जिसने मेरी क्लास अटेंड की होगी उसको बहुत लाभ हुआ होगा, कि देखिए यहाँ बताया था कि इसरो के अध्यक्ष कौन है 2022 में, तो उसका सही आंसर क्या होगा, एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ जो है इसका सही आंसर होगा। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न 5 ट्रिलियन US डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष में पूरी होगी, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो भारत का लक्ष्य, वो वाला से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि भारत में सभी के घर जो है आवास कब तक का लक्ष्य है, और मातृत्व दर है ना, इस प्रकार से वो जो लक्ष्य है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2024-25। फिर है भारत में संशोधित उपज जैसे बीट कॉटन की खेती के लिए जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी की अनुमति आवश्यक है, यह कमेटी केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। फिर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम है, ऑप्शन ए कानकुत। फिर है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ऑप्शन बी बालोद, जहाँ पे 80% जो है साक्षरता दर है। अगर हम 28 जिलों के 18 जिलों के हिसाब से लेंगे तो दुर्ग आएगा, लेकिन अगर हम 28 जिलों के हिसाब से लेंगे तो बालोद आएगा। फिर है बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर वेलेंटाइन चिरोल, याद रखिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब कौन सा युग्म सही है ये देखना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। कृष्णा की जो सहायक नदी है वो है कोयना और पंचगंगा। ठीक, फिर है इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है, तो देखिए इसका जो संभावित उत्तर है वो होगा पीपल, याद रखिएगा, ये संभावित है, ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये संभावित हो सकता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो इस प्रकार से एक जो दिवस आता है ना वो आप जरूर देखिएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 20 दिसंबर जो है इसका सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस का। फिर है वर्ष 2020-21 में इस राज्य के कुल प्राप्तियों में स्वयं के कर, याद रखिएगा किसके, स्वयं के कर राजस्व का योगदान कितना है, आपका 49.39 जो है इसके स्वयं के कर राजस्व का योगदान है। फिर है बस्तर दशहरा में विजयादशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भीतर रैनी। ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही समृद्ध और प्रसिद्ध त्यौहार है, जहाँ पे 75 दिनों का बस्तर दशहरा मनाया जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को कभी ना कभी मिलते ही रहते, चाहे वो CGPSC में हो, CG व्यापम में हो, वहाँ से आप तैयार अच्छे से करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई योजना शामिल है, ये भी कई बार पूछ चुका है,
आप सभी को मालूम है, मनियारी, केलो, खारंग, ये तीनों जो है 3 परियोजना ऑप्शन बी जो है वो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर है 2021 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट को विजेता कौन होगा? तो भाई कौन होगा? हमारे भारत के भाई हॉकी आप लोग देखते होंगे तो आपको मालूम होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। फिर है बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्यौहार को क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो नवाखाई त्यौहार है ये चैत महीने में मनाया जाता है, माटी त्यौहार जिसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। जब नई फसल आती है तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में गोंड जनजातियों के द्वारा। इसका विस्तृत मैं आपको जब जनजाति पढ़ाऊँगा तो बता दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस जिले में खोला जाएगा? तो भाई मुख्यमंत्री जी के विधानसभा से क्षेत्र में खोला गया है, ऑप्शन सी दुर्ग जिले में। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता का क्या घटक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी प्रति व्यक्ति है, शैक्षणिक स्थिति और स्वास्थ्य स्थिति। ठीक है। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी दर घोषित की गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग जो है वो घोषित किया गया है मजदूरी दर। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए क्या है, 193 रुपये है। याद रखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कितना है, 193 रुपये है मजदूरी दर मनरेगा का। फिर है वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट और प्रशासकीय प्रतिवेदन पर ग्राम सभा कब संकल्प पारित करती है? तो तब संकल्प पारित करती है जब भाई गणपूर्ति पूरी रहती है, तभी। आप याद रखिएगा ये तभी पारित होगा जब गणपूर्ति पूरा होगा। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक आधार पर भारत में वन को मुख्य कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 3 वर्ग में विभाजित किया है। ठीक है। फिर है भारतीय वन प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वन आच्छादन में इस राज्य का क्या क्रम है? तो देखिए IFSR रिपोर्ट 2021 जो है ये आप पढ़ के जाइएगा, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर में हो या आपके CGPSC में हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ रहा है। जब 6 फरवरी वाले एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है जब 13 फरवरी का एग्ज़ाम है या 20 फरवरी का एग्ज़ाम है तो उसमें पूछेगा ही पूछेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा। फिर है भौतिक सुखों को प्रधानता देने वाला हिंदू धर्म का दर्शन क्या होगा? ऑप्शन बी चारवाक दर्शन। फिर है भारत को किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? उसका सही आंसर होगा प्रायद्वीप पठार। फिर है हीरू के कहानी के उपन्यास के लेखक कौन है? बंशीधर शर्मा। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सर GS मिंज। फिर है कौन सी संस्था विश्व आर्थिक दृष्टिकोण प्रतिवेदन प्रकाशित करता है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है। फिर है कडप्पा शैल समूह में क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना है हमारा महानदी मैदान जो है पूरा, उसमें जो है सीधी सी बात है महानदी मैदान में क्या है, पूरा कडप्पा चट्टान है। फिर है रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के लिए वर्ष 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है चौथा, जो 10 लाख आबादी के अंतर्गत वाले उसमें प्राप्त हुआ है। फिर है ओरिया के पानी बरंडी नहीं चढ़े, उपरोक्त कहावत का अर्थ है नहीं होने वाला कार्य। फिर है यदि नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अवकाश पर होने के कारण अनुपस्थित है तो कौन अध्यक्ष रूप में कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचित पार्षद द्वारा अपने में से चुना गया एक पार्षद। फिर है इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पादन प्रमुख खनिज उत्पादन नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद है मनेंद्रगढ़, चिरमनी, भरतपुर जिला निम्न में से किस जिले में का भाग है? वो है ऑप्शन डी कोरिया। याद रखिएगा अभी हाल ही में जो सहायक परियोजना क्षेत्रपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें व्यापम ने छत्तीसगढ़ के 32 जिले लिए हैं। याद रखिएगा, अगर आप लोग ने दावा पत्ती नहीं लगाया तो दावा पत्ती लगाइए, और अगर दावा पत्ती के बाद भी व्यापम नहीं सुधारता तो याद रखिएगा आगामी जितना भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको 32 जिला लेना है। फिर है स्मृति साहित्य के अनुसार गृहस्थ को प्रायश्चित के लिए कितने महायज्ञ करने चाहिए? तो इसका संभावित उत्तर 16 है। ये पूरा का पूरा संभावित है। अब आप लोग व्यापम का आंसर आएगा तो मिलाइएगा। फिलहाल यही था पूरा 50 क्वेश्चन, और ये इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो
आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।